ओम नमः शिवाय दोस्तों। हर हर महादेव। सावन की शिवरात्रि है 2 अगस्त को। शिवरात्रि को पूरे भारत में ही नहीं, पूरे विश्व में, देश और विदेश में लोग ऑनलाइन शिव जी का पूजन करने वाले हैं। उस दिन शिव भगवान का पार्थिव शिवलिंग बनाते हैं, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हैं, पूजन करते हैं। तो 2 अगस्त के दिन शाम को 7 बजे गुरुदेव श्री प्रदीप मिश्रा जी ऑनलाइन शिवलिंग का अभिषेक कराएंगे। वहां से लाइव शाम को 7 बजे आप और हम, पूरा देश और पूरा विश्व शाम को 7 बजे से 8 बजे तक 1 घंटे सावन की शिवरात्रि के दिन पार्थिव शिवलिंग का पूजन करके भगवान से अपने मनचाही मनोकामना प्राप्त कर सकते हैं। इसमें क्या क्या सामान चढ़ेगा वह आप लोग लिख लीजिए। देखिए, पार्थिव शिवलिंग का तो निर्माण अगले दिन ही करके रखना है और जो सामग्री चढ़ने वाली है उसका लिस्ट आप लिख लीजिए। इस अभिषेक के लिए हमें क्या क्या सामग्री चाहिए होगी, क्योंकि छोटी छोटी बहुत सारी चीज़ें चाहिए है, तो सारी सामग्री आज इस वीडियो में मैंने दिखाई है। आप पहले से ही तैयार करके रखें, क्योंकि जब गुरुदेव अभिषेक कराएंगे तो पूजा के बीच में उठ के नहीं जाते हैं, इसलिए सारी व्यवस्था आप पहले ही करके रख ले। चलिए मैं आपको बताती हूँ कि क्या क्या सामग्री चाहिए होगी। सबसे पहले तो हमें एक चौकी चाहिए। चौकी या पटड़ा आप ले सकते हैं। चौकी पर बिछाने के लिए हम सफ़ेद रंग का कपड़ा लेना है। सफ़ेद ना हो तो आप पीले रंग का कपड़ा भी ले सकते हैं। उसके बाद हमें पार्थिव शिवलिंग लेने हैं। पार्थिव शिवलिंग हमें कैसे बनाने हैं, हमें गमले से मिट्टी लेनी है या बालू से मिट्टी लेनी है, आम पार्थिव शिवलिंग कैसे बना सकते हैं, इसके क्या नियम होते हैं, इसका मैंने वीडियो पहले ही चैनल पे डाल दिया है, आप उसे देख लीजिएगा। तो पार्थिव शिवलिंग हम बना लेंगे। पानी मिट्टी से शिवलिंग हम बना लेंगे। उसके बाद हमें 2 थाली ले लेनी है। एक थाली आरती करने के लिए लेनी है और दूसरी जो बड़ी वाली होगी थाली वो हमें अभिषेक करने के लिए लेनी है। तो अभिषेक करने के लिए जो सामग्री लेंगे ना थाली, वो थोड़ी बड़ी लीजिएगा, क्योंकि हमें इसमें सामग्री चढ़ाने होती है तो बहुत सारी सामग्री हो जाती है, इसलिए थोड़ी बड़ी थाली ले लीजिएगा। अब सारा सामान बताती हूँ मैं। इसमें 2 लोटे हमें जल लेने हैं। 1 लोटा पूजा के लिए चाहिए होगा, दूसरा आचमन वगैरह के लिए चाहिए होगा। इसके साथ ही हमें गंगा जल लेना है। 2 देसी घी के दीपक लेने हैं। 1 दीपक बड़ा लेना है। जितनी देर पूजा करेंगे यह दीपक जलता रहना चाहिए। दूसरा दीपक हमें आरती के लिए लेना है। देसी घी के दीपक हमें ले लेने हैं। इसके साथ ही धूप लेंगे और पंचामृत हमें लेना है। तो देखिए, पंचामृत जो होता है ना, उसको बनाने के लिए हम क्या करते हैं, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर में 5 चीज़ें हम मिलाकर पंचामृत बनाते हैं। और देखिए, पंचामृत आप पूजा से थोड़ी देर पहले ही बनाइए, 15-20 मिनट पहले बना ले। ज़्यादा देर पहले बनाएंगे ना तो खराब हो जाएगा। तो पंचामृत हम ले लेंगे। साथ ही में हमें जनेऊ लेना है। आप सफ़ेद या पीले रंग के जनेऊ ले सकते हैं। 2 जनेऊ हमें चाहिए होंगे। उसके साथ ही 3 सुपारी हमें लेनी है और वस्त्र स्वरूप समर्पित करने के लिए हम यहाँ पर कलावा ले लेंगे। उसके साथ ही हमें 21 दाने गेहूं के लेने हैं। बिल्कुल गिनकर 21 दाने होने चाहिए। 108 दाने हमें चावल के लेने हैं और वे दाने टूटे फूटे नहीं होने चाहिए, साबुत ही होने चाहिए। ये बात का आप जरूर ध्यान रखिएगा। इसके साथ ही हमें 1 पिंच यानी 1 चुटकी काले तिल लेने हैं। तो काले तिल सिर्फ 1 चुटकी हमें लेने हैं और पीला चंदन हम ले लेंगे। साथ में हमें इत्र लेना है। इसके साथ ही हमें कमल गट्टे भी लेने हैं। तो 5 कमल गट्टे हम लेंगे। पंसारी की दुकान पर कमल गट्टे बहुत ही आसानी से मिल जाएंगे, तो आप पहले से ही आज मंगवा के रखें।
अब 21 हमें काली मिर्च लेनी है और 5 हमें सिक्के लेने हैं। दक्षिणा में चढ़ाने के लिए हमें सिक्के लेने होंगे। जो 5 जगह दक्षिणा देनी है, आप कितने भी सिक्के ले सकते हैं। उसके साथ ही हमें पान लेने हैं। तो पान आप कोई भी ले सकते हैं। मीठा पान ना मिले तो 5 पान के पत्ते ले सकते हैं। और पान के ऊपर रखने के लिए हमें यहाँ पर 5 इलायची लेनी है। हरी इलायची होनी चाहिए। साथ ही में 5 हम लौंग ले लेंगे। साबुत लौंग होने चाहिए। इसके साथ ही हमें दिया जलाने के लिए माचिस लेनी है। पूजा में चढ़ाने के लिए हमें 7 बेलपत्र लेने हैं। तो 7 बेलपत्र हमें गिन के लेने हैं। आप ज़्यादा भी ले सकते हैं, लेकिन गुरु जी ने तो सिर्फ 7 बेलपत्र बताए हैं। और साथ ही में हमें 7 गुलाब के फूल लेने हैं। और शिवरात्रि के दिन फूल बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं, तो गुलाब के फूल आपको आसानी से मिल जाएंगे। और साथ में हमें गेंदे के फूल लेने हैं। गेंदा जो फूल है वो तो हर मौसम में मिल जाते हैं, तो 7 गेंदे के फूल ले लीजिए। अगर किसी कारण से गुलाब के फूल नहीं मिलते, तो गुलाब के फूल की जगह आप कोई भी फूल लाल ले सकते हैं। इसके साथ ही हमें 7 समी पत्र यानी समी ले लेना है। एक धतूरा लेना है। एक धतूरा आप जरूर ले लीजिएगा। भोग के लिए हमें 5 फल लेने हैं। कोई भी 5 फल आप ले सकते हैं, या एक फल को 5 की संख्या में, यानी कि 5 केले हैं तो 5 केले ले लीजिए। 5 आप आम ले सकते हैं। 5 हम सेब भी ले सकते हैं। कोई भी फ्रूट आप 5 ले सकते हैं, या सभी फ्रूट को मिलाकर आप 5 कर सकते हैं। तो ये फल लेने हैं। साथ ही में हमें कोई मिठाई ले लेनी है। आप घर की बनी हुई कोई भी मिठाई ले सकते हैं। मिठाई ना हो तो आप गुड़ बतासा या मिश्री भी ले सकते हैं। और हमें एक कटोरी और एक चम्मच लेनी है आचमन वगैरह करने के लिए। हमें कटोरी चम्मच की ज़रूरत पड़ेगी। और कपड़ा आप अपने साथ एक्स्ट्रा ज़रूर लेके बैठिए, कोई हैंकी वगैरह, क्योंकि बार बार हाथ साफ करने पड़ेंगे ना, और फिर पूजा के बीच में उठना नहीं है पूजा में, इसलिए कपड़ा आप पहले से ही लेके बैठिए। तो ये थे वो टोटल सामग्री जो गुरुदेव ने अभिषेक के लिए बताई है। ये चीज़ें एक जोड़े के लिए यह सामग्री हमें पर्याप्त रहेगी। तो अगर पति पत्नी पूजा करते हैं या माँ बेटा पूजा करते हैं, तो कोई भी दो जो पूजा कर रहे हैं वो एक जोड़े के लिए ये जो सामग्री है वो पर्याप्त रहेगी। और ऐसा जरूरी नहीं है कि पति पत्नी साथ में पूजा करें। अगर पति ऑफिस में है या कहीं गए हुए हैं तो पत्नी भी पूजा कर सकती है, या पत्नी कहीं गई हुई है, घर में अवेलेबल नहीं है, तो उस टाइम पे पति भी पूजा कर सकते हैं, यानी अकेले भी पूजा कर सकते हैं। तो ये है टोटल सामग्री जो 2 अगस्त के दिन शाम को 7 बजे अभिषेक के लिए हमें चाहिए होगी। और बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें हैं और बहुत ही सारी चीज़ें हैं। तो आप ये सारी सामग्री की व्यवस्था आज ही कर ले, क्योंकि कल 2 अगस्त है, कल ही हमें पूजन करना है। तो जो भी चीज़ें नहीं है वो आप पहले ही मंगवा लीजिए। और यह बेलपत्र वगैरह भी आप मंगवा के फ्रिज में रख सकते हैं। आपको पता ही है कि हर सावन की शिवरात्रि को गुरुदेव ऑनलाइन अभिषेक कराते हैं, जिसमें लाखों करोड़ों लोग एक साथ अभिषेक करते हैं। और यह जो अभिषेक है वो आस्था चैनल पर आपको लाइव दिख जाएगा। दोस्तों, आपको यह वीडियो, मेरी सामग्री की वीडियो कैसी लगी वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और वीडियो थोड़ी सी भी यूज़फुल लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो आपके फैमिली मेम्बर और फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करना। तब तक के लिए मिलते हैं नए वीडियो में। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। धन्यवाद।